डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अब एक नई गन लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल GLATGM के विकास की कमान संभाली है, जिसे विशेष रूप से जोरावर लाइट टैंक के लिए डिजाइन किया जा रहा है। यह नया हथियार प्रणाली भारत के ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में दुश्मनों को दूर से ही खत्म करने की क्षमता देगा। जोरावर लाइट टैंक एक स्वदेशी प्रयास है जिसे DRDO और देश की प्रमुख निजी रक्षा कंपनी लार्सन टॉब्रो LT ने मिलकर विकसित किया है। इसका निर्माण विशेष रूप से लद्दाख और अरुणाचल जैसे दुर्गम ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती के लिए किया गया है, जहां भारी टैंक चलाना संभव नहीं होता। जोरावर टैंक को मोबाइल फायर पावर, हल्के वजन और उच्च गतिशीलता के साथ तैयार किया गया है, जिससे यह दुश्मन की गतिविधियों पर तेज प्रतिक्रिया दे सके। इस टैंक की शक्ति को अब और भी घातक बनाने जा रहा है DRDO का यह नया GLATGM सिस्टम। यह मिसाइल सीधे जोरावर की एक 105 मिलीमीटर हाई प्रेशर तोप से दागी जाएगी। पहले जोरावर के प्रोटोटाइप में बेल्जियम निर्मित तोप थी, जिसे अब एक पूर्णतः स्वदेशी तोप से बदला जा रहा है। इस तोप से मिसाइल फायर करने का मतलब है कि अब जोरावर बिना किसी एक्सटर्नल लॉन्चर के भी दुश्मन को दूर से तबाह कर सकेगा। इस मिसाइल का कार्य सिद्धांत आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मिसाइलों की तरह है, जैसे इजराइल की लेहाट और रूस की 9M119 रिफ्लेक्स। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत होती है टैंक के अंदर से ही फायर करना और लक्ष्य को बिना खुद को सामने लाए नष्ट करना। इस नई GLATGM की अनुमानित रेंज 4 से 5 किलोमीटर होगी। इसमें अत्याधुनिक गाइडेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, जैसे सेमी एक्टिव लेजर होमिंग या इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, जो लक्ष्य को बेहद सटीकता से पकड़ने और भेदने में मदद करेगा। इससे टैंक ऑपरेटर को फर्स्ट शॉट फर्स्ट किल की संभावना मिलेगी, जो युद्ध के मैदान में निर्णायक साबित होती है। इस मिसाइल में टैंडम चार्ज हीट वॉरहेड लगाया जाएगा। यह तकनीक विशेष रूप से उन टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाई जाती है जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ERA से सुरक्षित होते हैं। टैंडम चार्ज पहले ERA को निष्क्रिय करता है और फिर मुख्य बख्तरबंद प्लेट पर हमला करता है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल आधुनिक टैंकों और बंकरों को भी आसानी से खत्म कर सकती है। DRDO की योजना है कि इस मिसाइल को जोरावर के एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम FCS से पूरी तरह इंटीग्रेट किया जाए। इससे लक्ष्य का निर्धारण, ट्रैकिंग और लॉकिंग सभी प्रोसेस स्वचालित और बेहद तेज हो जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि सैनिक बहुत कम समय में प्रतिक्रिया दे पाएंगे और उन्हें कम से कम जोखिम उठाना पड़ेगा। इस तरह की गन लॉन्च्ड मिसाइल प्रणाली का एक और बड़ा फायदा है लॉजिस्टिक्स में सरलता। क्योंकि मिसाइल सीधे टैंक की मुख्य तोप से दागी जाती है, इसलिए अलग से मिसाइल लॉन्चर, वायरिंग, पावर यूनिट्स या कोई एक्सटर्नल सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं होती। इससे टैंक का डिजाइन सरल, हल्का और भरोसेमंद बनता है, जो ऊंचाई वाले इलाकों में एक अहम बात है। यह पूरी प्रणाली भारत की ऑपरेशनल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन की जा रही है, यानी जोरावर अब मैदानों में भी तेज प्रहार कर सकेगा और पहाड़ी इलाकों में भी दुश्मन को दूर से ही खत्म करने की क्षमता रखेगा। इस प्रोजेक्ट से भारत की डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को भी बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक निर्णायक कदम साबित होगा। चीन पहले ही अपने टाइप 15 हल्के टैंकों को तिब्बत जैसे उच्च क्षेत्रों में तैनात कर चुका है। ऐसे में जोरावर जब इस गन लॉन्च्ड ATGM से लैस होगा, तब यह चीन की किसी भी आक्रामकता का माकूल जवाब देने में सक्षम होगा। यह सिर्फ एक टैंक नहीं, बल्कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा में एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन जाएगा। हालांकि अभी तक DRDO ने इस मिसाइल की डेवलपमेंट टाइमलाइन को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि यह परियोजना जोरावर टैंक के परीक्षण चरणों के साथ ही आगे बढ़ेगी। 2025 के अंत तक इसका इंटीग्रेशन परीक्षण शुरू हो सकता है और 2026 में इसके यूजर ट्रायल्स होने की संभावना है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जोरावर लाइट टैंक और DRDO का यह नया ATGM सिस्टम भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्या आप मानते हैं कि यह सिस्टम चीन के टाइप 15 टैंक को बराबरी की टक्कर दे सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिलती रहे भारतीय रक्षा क्षेत्र की सबसे बेहतरीन जानकारियां।